नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिट्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी एएलपी की भर्ती को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हो और काफ़ी लोग आपके समर्थन में भी आ रहे हैं। मगर आज के दिन रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा एक बयान हुआ है, मतलब एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कुछ बयान दिया है भर्ती पे उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्हीं के मुख से जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। पहले हम सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कह रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनकी ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज पार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं? हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, पूरे जो भी इन्होंने बताया है प्रेस में, उसमें आपने एक बात गौर की होगी। जब उन्होंने एएलपी का नाम लिया, स्पेशल एएलपी के लिए, तब उन्होंने ये कहा कि जितनी इनको जरूरत थी उससे ज्यादा इन्होंने वैकेंसी निकाली है इस साल। यानी कि 5,696 जो वैकेंसी है, इनके हिसाब से वो वैकेंसी ज्यादा है इस बार के लिए। यानी कि इनका कहना है साफ साफ, अगर मैं शब्दों में कहूं, इनको डिकोड करूं मैं, तो इनका कहना है जो वैकेंसी हमने निकाल दी है इस साल की, वो वैकेंसी हमें और कम निकालनी थी, हमने ज़्यादा निकालनी है। जो हमारा एज पर द रूल, जो हमारे रिटायरमेंट होती है, जो पूरा जिस तरह से भी जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं वैकेंसी को, जैसे हम लेते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने ये बोला है कि वैकेंसी इन्होंने ज़्यादा। अगर वीडियो दोबारा देखिएगा तो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जब उस पॉइंट पे आप इन्होंने क्या किया, उस पर जोर दिया कि स्पेशली एएलपी की बात की जाए, एएलपी के मुद्दे पे, तो उन्होंने बोला कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम निकालें। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि अगला जो फेज आएगा उसमें वैकेंसी कम रहेगी, और इस फेज में इन्होंने वैकेंसी बढ़ाने के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की।
इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज के दिन 1 फरवरी के दिन ही हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और इसके साथ साथ आप ये समझ सकती हो कि इनका कोई विचार नहीं बन रहा है, वो आपके प्रोटेस्ट पे भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अभी आपको लड़ना पड़ेगा आगे तक, क्योंकि इनके कान तक बात तो गई है, इनके कान तक बात गई है, इनके दिमाग में वो बात है, तभी उन्होंने स्पेशली उस मुद्दे पे बात की कि एलपी की वैकेंसी पे उन्होंने इसलिए बोला कि उन्होंने ज़्यादा निकाल रखा है, टेक्नीशियन पे निकाल रखा है। इनको सारी खबर है, इनको A to Z सारा सब कुछ पता है कि पटना में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह क्या अपडेट चल रही है, इनको सब कुछ पता है। फिर भी इन्होंने इस बात को ऐसे कहा कि उन्होंने वैकेंसी तो ज़्यादा निकाल दी है। आप समझ सकते हैं। तो अभी आपको आप जो कर रहे हो ना, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हो ना, मुझे लगता है ये भी आपको और दिनों तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी करीब आती जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से ज़रूर भर दें और आगे आने वाली वैकेंसी की तैयारी में भी आप लगे रहिए। आपने लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके साथ अपनी तैयारी को भी साझा करिए, ठीक है, उसके लिए भी समय निकालिए। क्योंकि मुझे इनके इंटेंशन अच्छे नहीं लग रहे हैं, वैकेंसी बढ़ाने वाले इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं लगे जिस तरह के बयान इन्होंने दिया है। और इन्होंने जिस तरह से एनुअली कहा है कि पर ईयर जितनी जरूरत होगी हम उतनी वैकेंसी निकालेंगे, तो आप समझ सकते हो अगर इस बार 5,696 आई है तो अगली बार वैकेंसी कितनी हो सकती है। और इनका मानना है, ये इनका कहना है कि इस बार उन्होंने वैकेंसी ज़्यादा निकाल ली है, इस साल के हिसाब से 2024 में ये वैकेंसी इन्होंने ज़्यादा निकाल दी है। अब देखते हैं वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बाकी आप अपनी जो ये क्रांति है इसको बंद मत कीजिएगा, करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं, बैक टू बैक आप सभी के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे जैसे हो। अगर फिजिकली हमारे इलाहाबाद में भी कुछ होगा तो मैं वहाँ पर भी आपसे जुड़ूंगा। तो अगर इलाहाबाद के अगर आप हो, अगर फिजिकली अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब और कहाँ जुड़ना है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।